तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी की बड़ी मुश्किलें, अयोध्या को बम से उड़ाने की मिली धमकी, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, पीएम केयर फंड को बताया सदी का सबसे बड़ा घोटाला, जांच की ममता ने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ था तब कहां थे अखिलेश यादव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन की ताकत से डरा अमेरिका, अमेरिका ने चीन को बताया दुनिया के लिए खतरा। वहीं आपको बताएंगे यूपी में चुनाव से पहले योगी को लगा एक और बड़ा झटका, भाजपा छोड़ बसपा में गए बीजेपी नेता हरिशंकर सिंह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा सांसद शफीकुर रहमान ने हिंदू संगठनों को दी चेतावनी, मुसलमान है 40 करोड़, कमजोर ना समझे हिंदू संगठन, भारत में है सबसे बड़ी आबादी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर प्रियंका गांधी ने अखिलेश पर बोला हमला, कहा जब मुसलमानों पर हुआ था जुल्म तो कहां थे अखिलेश यादव। क्या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर टीका प्रहार करते हुए कहा है कि चुनाव के वक्त सक्रिय हुए अखिलेश यादव नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान सरकार के द्वारा जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ था तब अखिलेश यादव कहां थे। और अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही मुसलमानों के गीत गाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमने कहीं पर भी सीएए और एनआरसी के प्रदर्शन के दौरान नहीं देखे थे, और कांग्रेस पार्टी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन बीजेपी के खिलाफ चलाया था। लेकिन अब चुनाव आ गए तो अखिलेश यादव सीएए और एनआरसी को लेकर जो जुल्म मुसलमानों पर हुआ है उस पर मरहम लगाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो अखिलेश यादव गायब हो जाते हैं। तो प्रियंका गांधी ने यह बड़ा हमला उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन की ताकत से डरा अमेरिका, दुनिया के लिए बताया चीन को खतरा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन की बढ़ती ताकत से अब अमेरिका परेशान हो गया है और चीन के सामने अब अमेरिका घुटने टेकने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन लगातार सैन्य ताकत मजबूत करते हुए खतरनाक हथियारों का परीक्षण कर रहा है, जिससे देश में तनाव बढ़ा है। ये बात अब अमेरिका के रक्षा प्रमुख ने भी की है। अमेरिका के रक्षा प्रमुख ने कहा है कि जिस तरह से चीन अपनी ताकत को दुनिया में बढ़ा रहा है और सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, ये दुनिया के देशों के लिए खतरा है। सबसे बड़ा खतरा अमेरिका ने भारत और अमेरिका के लिए चीन को बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन अब अपना लोहा दुनिया में मनवाने लगा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, पीएम केयर फंड को बताया सदी का सबसे बड़ा घोटाला। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए पीएम केयर फंड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड को सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। ममता ने मीडिया से बातचीत में सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड में आम जनता से पैसे लिए हैं, सरकार इसका ऑडिट क्यों नहीं करवाती, ये आम जनता का पैसा है, ईडी और सीबीआई इसकी जांच क्यों नहीं करती। ममता ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि नागरिकता सहायता और आपात स्थिति के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष या पीएम केयर फंड सूचना के अधिकारी कानून के तहत भी नहीं आता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से पैसा लेकर देश का सबसे बड़ा घोटाला पीएम केयर फंड में किया है और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी ने यह बड़ा सवाल उठाया, अब देखते हैं कि इसकी जांच होती या नहीं होती है। विपक्ष भी लगातार पीएम केयर फंड पर सवाल उठाता रहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले ट्वीट को बताया बीजेपी का आखिरी हथकंडा, जनता से की सावधान रहने की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान बिल्कुल गलत है। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है और काशी मथुरा की बारी है। अब इसी बयान को लेकर मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये बीजेपी का आखिरी हथकंडा है, जनता इससे सावधान रहे क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके फिर से वोट लेना अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, मायावती ने बड़ा हमला बोला है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अनुच्छेद 370 हटने पर गुलाम नबी आजाद बोले जब 300 सीट जीतेंगे हम तब हटाएंगे इसे। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जब हमारे पास 300 सीटें होंगी तभी हम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा सकते हैं, अन्यथा हम इसे नहीं हटा सकते। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश में अफवाह फैलाई जा रही है कि 370 या 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार लोकसभा में हमारी नहीं बनेगी, जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बनेगी और 300
एमपी जब तक हमारे पास नहीं होंगे तब तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को हम नहीं हटा सकते। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि आने वाले समय में हमें ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी। उन्होंने कहा है कि जो सरकार बहुमत में केंद्र में बनेगी वो ही 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटाएगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और 35 को हम हटाएंगे वो सब बकवास कर रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर से अभी नहीं हटने वाला है। तो ये बड़ा बयान जो है कांग्रेस के नेता ने दिया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा छोड़ बसपा में गए हरिशंकर सिंह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को आज बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के एक नेता ने भाजपा छोड़ बसपा का दामन थाम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिशंकर सिंह ने 32 साल बाद भाजपा का साथ छोड़ बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा में शामिल होने के बाद हरिशंकर सिंह का जिले में प्रथम आगमन पर विस्कोहर बॉर्डर पर बसपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बसपा नेता हरिशंकर सिंह ने कहा कि भाजपा पार्टी में मैंने 32 साल तक खून पसीना बहाया, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद मेरा बहुत उत्पीड़न हुआ। हरिशंकर सिंह ने कहा कि बहन मायावती से मिलकर मुझे बहुत सम्मान मिला, जितना कभी नहीं मिला। बहन जी ने टिकट देने का आश्वासन मुझे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला बीजेपी पर इन्होंने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा सवालों और सच से डरती है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे को लेकर सदन में चल रहे गतिरोध पर गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सवालों से डरती है। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर पिछले 4 दिनों से संसद के भीतर गतिरोध बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस, टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने गुरुवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसी मामले को लेकर कहा कि सवालों से डर, सत्य से डर, साहस से डर, जो सरकार डरे वो अन्याय ही करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस ने ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद शफीकुर रहमान का बड़ा बयान, कहा मुसलमान है भारत में 40 करोड़, कमजोर ना समझे हिंदू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत में 40 करोड़ से अधिक मुस्लिम हैं और हमें कमजोर हिंदू ना समझे। उन्होंने कहा कि मथुरा में अयोध्या जैसी स्थिति पैदा की जा रही है, यदि इस बार ऐसा हुआ तो मुस्लिम अपनी कुर्बानी दे देंगे। वर्क का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या में तो राम मंदिर बनना है, लेकिन अब मथुरा और काशी की बारी है और यहाँ पर भी हम मंदिर मस्जिद तोड़वाकर बनवाएंगे। इसी को लेकर शफीकुर रहमान ने यह बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से सामने आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शर्जील इमाम की अर्जी पर हाई कोर्ट ने पुलिस को भेजा नोटिस, भड़काऊ भाषण देने का लगा है आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, क्योंकि शर्जील इमाम पर साल 2019 में CAA NRC विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें कि रजनीश भटनागर की पीठ ने अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 फरवरी तय की है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी शर्जील इमाम ने सीनियर एडवोकेट संजय आर हेगड़े के माध्यम से याचिका दायर करते हुए निचली अदालत के 22 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में निचली अदालत ने इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन अमित प्रसाद आरोपी की याचिका का विरोध किया। इस दौरान आरोपी इमाम की तरफ से याचिका में कहा गया कि सभी सह आरोपी जिन्हें कथित रूप से हिंसा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था को मामले में जमानत दे दी गई, लेकिन मुझे ही मामले में जमानत नहीं दी गई और मैं 20 महीने से जेल में बंद हूं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी शर्जील इमाम को भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत देती, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले पर निगरानी कर रहा है। अब देखते हैं कि अब शर्जील इमाम को जमानत आगे मिलती है दिल्ली हाई कोर्ट से या नहीं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा, मंदिर जाकर घंटा बजाएंगे, 2022 में योगी नहीं बनेगी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आज जमकर हमला बोला। ओपी राजभर ने कहा है कि सीएम योगी सिर्फ जीप चलाने जानते हैं। राजभर ने आगे कहा है कि मैं मुख्यमंत्री को सलाह देता हूं कि आप मंदिर चले जाइए और वहां पर घंटा बजाइए, क्योंकि 2022 में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए सुबह सपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देते हुए कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन बीजेपी सरकार अब सब कुछ बेच रही है, लगातार सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से धोखा दिया था और देश की जनता से झूठ बोला था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा बयान ओपी राजभर ने दिया है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे
अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक